आजकल हर जगह सुना होगा एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ईटीएफ। लेकिन ये सब है क्या और इस सब में अंतर क्या है? कोई कहता है स्टॉक ले लो पैसा डबल हो जाएगा, तो कोई कहता है बॉन्ड ले लो सेफ है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बॉन्ड, ईटीएफ और स्टॉक क्या होता है और कौन सा बेहतर है आपके लिए। सबसे पहले समझिए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को काम पर लगाना। आप काम करते हो सैलरी के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा भी काम करे तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सिंपल शब्दों में समझे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसे को ऐसे जगह लगाए जहां वो और पैसा लाए। जैसे एक सीड लगाते हो, वो ग्रो कर ट्री बन जाता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी है। स्टॉक्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब शुरू करते हैं सबसे फेमस स्टॉक से। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी में ओनरशिप लेना। मतलब कि आप रिलायंस के शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी के मिनी ऑनर भी हो गए हो। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपकी भी उसमें प्रॉफिट होगी। एग्जाम्पल में टाटा मोटर ने ईवी लॉन्च किया, बहुत सारे लोग खुश हुए, शेयर की प्राइस ऊपर गई तो आपकी भी प्रॉफिट हुआ उसमें। लेकिन अगर प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो शेयर का प्राइस भी नीचे जा सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं मार्केट में उतना ही पैसा लगाओ जितना गिरने का बर्दाश्त करने का क्षमता हो। स्टॉक्स का एडवांटेज ये होता है कि इसमें हाई रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है। आपको डिविडेंड इनकम भी मिलती है एक्स्ट्रा। आपको एक ओनरशिप वाली फीलिंग आती है जब किसी कंपनी के शेयर होल्ड करते हो तो। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. अब बात करें स्टॉक का डिसएडवांटेज। रिस्क बहुत ज्यादा होता है और वोटिलिटी भी ज्यादा होता है। मतलब कि आपका जब प्रॉफिट उतना जल्दी हुआ तो आपका लॉस भी उतना जल्दी हो सकता है और आपका शॉर्ट टर्म में लॉस भी पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कि स्टॉक को कम से कम 5 सालों तक रखा जाता है। अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। नॉलेज और पेशेंस बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके लिए नॉलेज भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। ये कोई एक रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। बच्चों के खेलने की चीज नहीं। बॉन्ड्स, सेफ एंड सिक्योर। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, वो है बॉन्ड्स। जो लोग बोलते हैं भाई हमें पैसा कम चलेगा लेकिन हमें टेंशन नहीं चाहिए, ये बॉन्ड उन्हीं के लिए है। बॉन्ड का मतलब होता है लोन। आप जब गवर्नमेंट या कंपनी को बॉन्ड खरीद कर पैसा देते हो तो बेसिकली आप उसे इनडायरेक्टली लोन दे रहे हो और वो कंपनी या गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पर पैसा देती है। एग्जाम्पल में समझते हैं, गवर्नमेंट ने 5 साल का बॉन्ड निकाला 8% इंटरेस्ट पे। आपने 10,000 लगाया और हर साल 800 रुपये मिलेगा। मतलब कि आपका 5 साल में 10,000 रुपये वापस भी हो जाएंगे। उसका एडवांटेज है कि ये बहुत सेफ है और इतना इसमें रिस्क नहीं होता है। बॉन्ड्स में फिक्स इनकम भी होता है कि अब जितना पैसा लगाए हैं उतना पैसा आपको इंटरेस्ट में मिल जाएगा। आप इसमें रिटर्न भी काउंट कर सकते हो। और इसका डिसएडवांटेज जो वो है ग्रोथ लिमिटेड। मतलब कि आपका बस इंटरेस्ट पर ही पैसा मिलेगा, उससे ऊपर पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। बॉन्ड्स उन लोगों के लिए है जो शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, जैसे कि रिटायर्ड अंकल हो गए। ईटीएफ। अब आते हैं तीसरे पर, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ जो होता है वो थोड़ा सा स्टॉक जैसा होता है और थोड़ा सा बॉन्ड जैसा होता है। ईटीएफ मतलब एक बास्केट है जिसमें 50 कंपनी का शेयर है। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक ईटीएफ खरीदो और इनडायरेक्टली 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो। अगर एक निफ्टी 50 ईटीएफ 200 रुपए का है और तुम 1000 इन्वेस्ट करती हो, मतलब तुम 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिए। एडवांटेज की बात करें तो इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि आप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए हो और इसमें चार्ज भी कम लगता है और इसे आप आसानी से खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर मार्केट गिरा तो आपकी प्राइस भी गिरेगी। इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंस भी चाहिए। ईटीएफ उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें ग्रोथ चाहिए लेकिन स्टॉक का झटका नहीं चाहिए, मतलब कि लॉस। सिंपल फार्मूला, रिस्क चाहिए तो स्टॉक लो, सुकून चाहिए तो बॉन्ड लो और दोनों का मिक्सअप चाहिए तो ईटीएफ ले लो। किस टाइप के लोगों को क्या लेना चाहिए आप समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको लेना चाहिए ईटीएफ, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत कम लगता है और रिस्क भी ज्यादा नहीं रहता है और आप उससे सीख सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हो तो स्टॉक और ईटीएफ दोनों का मिक्स ले लो।
एसआईपी बनाकर हर महीने इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम आएगा। रिटायर्ड लोग के लिए बॉन्ड सही रहेगा क्योंकि उसमें सुकून भी मिलेगा और पैसा भी अच्छा खासा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, हर अलग अलग इंसान का अलग अलग क्षमता होता है रिस्क लेने का, जो भी उस पर सूट करे। बस याद रखना इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, ना गैम्बलिंग ना रेस, और सीख कर चलो, समझ के चलो, पैसा तुम्हारा खुद काम करेगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करो तुम कौन सा प्रेफर करोगे, स्टॉक, बॉन्ड या ईटीएफ।